हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2025 की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कितने मॉक देने हैं और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सीपीओ में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, जो कि 200 नंबर का होगा। यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। चारों सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी 200 में से कट ऑफ लगेगी। तो लगभग जनरल की कट ऑफ 120 से लेकर 140 जाती है। ये जो कट ऑफ होती है वेरी करती है वैकेंसी पर, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज़ 2। फेज़ 2 में जो आपको फिजिकल देना होता है वो क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिजिकल का कोई भी मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐड नहीं होता उसका मार्क्स। अब बात करते हैं फेज़ 3। फेज़ 3 में पेपर 2 होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश का होगा। ये पेपर आपका 200 नंबर का होगा। तो पेपर 1 200 नंबर का और पेपर 2 200 नंबर का, यानी 400 में से आपकी कट ऑफ लगती है। क्लियर। और फाइनल आपका मेडिकल होता है। जब आप चारों फेज़ क्लियर कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लेवल की। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे सीपीओ 2025 क्लियर करना है और इस बार मुझे 160 प्लस स्कोर लेकर आना है क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस चाहता हूँ, या मुझे 150 प्लस लेकर आना है, मैं इस कैटेगरी का हूँ तो मुझे 150 प्लस लाने पे भी सीआईएसएफ ऐसा ही मिल जाएगी। तो सबका अलग अलग टारगेट होगा, तो आपकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्ड स्टेट होगी। ठीक है, जो आप चाहते हैं अपने आप से। ठीक है, उसके अलावा आपकी करंट स्टेट भी होगी, यानी आपका स्कोर आज 90 आ रहा है या 70 आ रहा है या 80 आ रहा है या 110 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको गैप चेक करना है। गैप का मतलब जैसे मान लो आज आपका स्कोर 110 आ रहा है, या आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या टीयर 1 क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, या 2023 का भी दिया हो, तो आपका स्कोर अभी क्या है 110, यानी आपका लेवल 110 का है और आप चाहते हैं अपने आप से कि 150 प्लस या 160 तक मेरा स्कोर टच हो जाए। तो इसके बीच का जो गैप है, यानी कि 110 से लेके 160 तक का, वो गैप क्या है 50। तो आपको गैप चेक करना है सबसे पहले, कितना गैप है। आपको पता होना चाहिए आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मतलब कौन सा है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से। आप दोबारा से सिलेबस कंप्लीट करोगे, आपका 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर आपको लगेगा यार मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि आपने अपने वीक टॉपिक पर काम नहीं किया होगा। तो किस तरीके से आपको 6 महीने की प्लानिंग करनी है, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्लानिंग जो करनी है वो स्मार्ट तरीके से करनी है। स्मार्ट तरीके से मतलब सबसे पहले आपको भटकना नहीं है, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए क्लियर माइंड में कि हाँ मुझे सीपीओ 2025 निकालना है तो निकालना है, इसके अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है और मैं निकाल दूंगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर लूँगा। यानी स्पेसिफिक गोल का मतलब कि सिर्फ सीपीओ की तैयारी करूँगा, बीच में सीएचएसएल का एग्ज़ाम आएगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही सीएचएसएल का एग्ज़ाम आया तो उससे 1 महीने पहले मैं सीएचएसएल की तैयारी करने लगा, या स्टेट का कोई एग्ज़ाम आया तो उसकी तैयारी करने लगा। नहीं, फोकस सिर्फ सीपीओ पे होना चाहिए, स्पेसिफिक एक गोल होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम किसी के भी दे सकते हो लेकिन भटकना नहीं है, लेकिन क्या करना है, फोकस इसी पर रखना है। इसके अलावा मेजरेबल का मतलब पता होना चाहिए कि यार मेरे पास 6 महीने हैं तो 6 महीने के अंदर आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसके अलावा प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक के जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन करना है, हर एक चीज़ करनी है। अगर आप मेजरेबल करके मतलब मापोगे नहीं कि यार 4 महीने मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, 1 महीने में मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो गलत हुए थे उनकी प्रैक्टिस करनी है, 1 महीने में मॉक की प्रैक्टिस और रिवीजन करूँगा, अगर इस तरीके से आप पहले से मेज़र करके नहीं चलोगे तो आप देखोगे कि यार 6 महीने पूरे कंप्लीट हो गए और आपको पता चलेगा यार अभी तो मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए। अचीवेबल का मतलब जैसे मान लो आपने सोचा आज मैं परसेंटेज के 50 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन आप कर पाए। ठीक है, लेकिन आपने जब सोचा कि आज मैं परसेंटेज के 100 क्वेश्चन करूँगा और जीके में स्टैटिक टॉपिक के भी 50 क्वेश्चन करूँगा या याद करूँगा, वो कैप भी 100 याद करूँगा, इस तरीके से आपने ऐसा टारगेट रख लिया जो कि आप अचीव नहीं कर पा रहे, जिससे आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हो नहीं पा रही। यानी आपको टारगेट वही सोचना है जो आप अचीव कर पाएँ, धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। रेलेवेंट का मतलब जैसे मान लो ये सर्किल है, ये दर्शा रहा है जो आपका एग्ज़ाम है, और ये जो सर्किल है ये आपकी नॉलेज दर्शा रहा है, तो ये ओवरलैप जितना करेगा उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। यानी चीज़ें आपको वही पढ़नी जो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 2017-15 के क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट की कितने वेटेज है। बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बार बार रिपीटेशन हो रही है तो आपको उस पर फोकस करना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन या आप जो भी एक्सरसाइज होती हैं उनको पढ़ने लगो। ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं आपको चेक करना है यार किसका लेवल ज़्यादा है। ठीक है, कितना स्कोर मैं ज़्यादा हाई कर सकता हूँ।
इसके अलावा टाइम बाउंडेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए यार इतने टाइम में मेरा ये सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये टाइम बाउंडेशन आपको नहीं पता होंगी तो आपको लगेगा कि यार मुझे जो चैप्टर 4 दिन में करना था उसके लिए मैंने 1 हफ्ता लगाया, और इस तरीके से आप जब ज़्यादा टाइम लेते चलोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिमिटेड ही चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको अब दिमाग नहीं लगाना, हर एक चीज़ बस अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा, ध्यान से समझना, आप चेक करना कि आप कौन से फेज़ में चल रहे हो। मैथ की तैयारी करने के लिए ना आपको 4 फेज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, इसके अलावा तीसरा सेक्शनल मॉक और फिर रिवीजन। यानी सबसे पहले आपको किसी भी टीचर या आपके खुद के नोट्स हैं उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, फेज़ 1 क्लियर। उसके बाद उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जैसे आपने आज परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज, यानी सिर्फ परसेंटेज के ही क्वेश्चन करने। कहाँ से करने हैं? पिनेकल या किरण, कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो। 2019 से लेकर 2024 तक के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहले टारगेट रखना है कि सीपीओ के कंप्लीट हो जाए, फिर सीजीएल सीएचएसएल किसी के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सेक्शनल मॉक बहुत लोग नहीं देते, बस चैप्टर वाइज बुक ही लगाते रहते हैं। सेक्शनल मॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको लगता है कई बार कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, मैं टाइम के साथ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, या क्वेश्चन जो हार्ड रहता है उसमें अटक के रह जाता हूँ। हर एक चीज़ आपको सेक्शनल मॉक सिखाएगा। जब आपका दोनों फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सेक्शनल मॉक पर आना है। सेक्शनल मॉक कब देने? जब आपका 70% लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब आप सेक्शनल मॉक देंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी सीखने के लिए मिलेंगी जो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे बुक से वो आप नहीं सीख पाओगे। जैसे कि स्किपिंग मेथड, प्रेशर हैंडल करना, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने, हर एक चीज़ आप सेक्शनल मॉक में सीखोगे। ठीक है, जब क्वेश्चन हार्ड आ जाता है आप देखोगे टाइम यार कम बच रहा है तो मुझे अभी नहीं करना है क्वेश्चन, मुझे बाद में करना है, क्योंकि मुझे 50 में से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 45 प्लस कम से कम टारगेट लेके चलना है। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं तो 5 मिनट के अंदर मेरे पास 5 ही क्वेश्चन बचे होने चाहिए, उनको मैं बाद में टच करूँगा जो मैंने मार्क किए थे। ठीक है, हर एक चीज़ आप यहाँ पर सीखोगे। सेक्शनल मॉक कहाँ पे देने? टेक्स्ट बुक पे देने। कैसे देने? हर एक चीज़ अच्छे से मैं समझाता चलूँगा, बस समझते जाओ। सेक्शनल मॉक हो गया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? अब आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब ये रिवीजन और प्रैक्टिस किसकी करनी है? जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए यहाँ से, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और मार्क क्वेश्चन का मतलब जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने लगभग 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करे। 300 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 20 जो डिफिकल्ट थे या अच्छे लेवल के थे, जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो मार्क क्वेश्चन हो जाएंगे, उन पर आपको सर्किल करना है और एग्जाम से पहले वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने नोट्स पढ़े थे, नोट्स पढ़ने से जो 300 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 280 क्वेश्चन आप सिर्फ नोट्स से पढ़ने के बाद कर पाए। बाकी जो 20 क्वेश्चन थे वो कुछ अच्छे लेवल के थे जिनको आपको बार बार रिवाइज करना था। तो क्या करना है? एग्जाम से पहले नोट्स पढ़ने हैं और जो 20 क्वेश्चन मार्क किए थे वो करने हैं, क्योंकि बार बार आप 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। तो ये चारों फेज़ याद रखना। अब करना किस तरीके से वो देखते हैं। सबसे पहले आपको 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप अक्टूबर से लगोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको लगता है कि मैं नवंबर में ये वीडियो देख रहा हूँ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, आप 4 महीने में लगभग कंप्लीट कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि 4 महीने में करना है, 4.5 में भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक टाइम बाउंडेशन, जो कि मैंने पहले बताया था, एक लिमिट फिक्स करनी है कि हाँ इतनी तारीख तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर क्या करना कैसे है? मैराथन या कोई कोर्स, आपने कोई कोर्स ले रखा है तो वहाँ से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर, जैसे मान लो आपने डाला परसेंटेज, ठीक है, इन 1 वीडियो या मैराथन, तो आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। या किसी का पेड कोर्स यूट्यूब पर फ्री है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको डाउट में ये होगा कि यार टीचर कौन से फॉलो करें। सबसे पहले तो हमें टीचर बताओ कि हम किसकी वीडियो देखें। देखो, टीचर जो भी आपको पता है वो सबको पता है, मेन चीज़ होती है आपकी ट्यूनिंग किसके साथ सेट बैठ रही है। उसके अलावा ये भी होना चाहिए कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ उससे पढ़ने के बाद क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जब खुद से क्वेश्चन करते हैं तो वो स्पीड नहीं आ पा रही या क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप वीडियो देखते हो, खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। वीडियो नहीं देखनी, सिलेबस कंप्लीट ये नहीं है कि आपने बस चैप्टर के नोट्स बना लिए, नहीं, हर एक चीज़ अच्छे से सीखनी है। वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पॉज करना है और फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टीचर लिस्ट बहुत बड़ी है। आदित्य रंजन सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, आवाज़ सर, साहिल खंडेलवाल सर, इतने सर हैं कि आप ये सोचोगे कि यार किससे करूँ मैं। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो। मेन जो सिलेक्शन होगा वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा। बस जो टीचर है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, और क्लियर कॉन्सेप्ट वही कर पाएगा जिससे आपकी ट्यूनिंग सेट हो पा रही है और जिससे आप समझ पा रहे हो, या जिसका आपको पूरा कोर्स मिल पा रहा है यूट्यूब पर फ्री।
या आपने किसी का पेड कोर्स ले रखा है, ठीक है। तो सभी टीचर बराबर हैं, कोई थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, जो कि मैंने फेज़ 2 बताया था, ठीक है। अब वो किस तरीके से करनी है, T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच का मतलब कई बार आप सोचते हो कि यार एक दिन में 50 क्वेश्चन मैं परसेंटेज के करूँगा, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट का टाइमर सेट करना है और 10 क्वेश्चन टारगेट रखने की, यार 10 क्वेश्चन करूँगा 20 मिनट में, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और ये चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपकी 120 मिनट कंप्लीट होंगी, यानी कि 2 घंटे आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 60 ना तो 50 तो कर ही लोगे 2 घंटे में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर 2 घंटे में 50 क्वेश्चन अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होगा कि आप एक ही क्वेश्चन पे स्टक रहोगे, आधा घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया और आज मैंने कुछ नहीं करा। सोने से पहले ये रिग्रेट होगा और फिर मतलब प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद में कॉन्फिडेंस लो फील करोगे, ठीक है। इसके बाद आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मार्क करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन क्या करने, मार्क करने प्रीवियस ईयर जो भी डिफिकल्ट आते हैं। जब 60 क्वेश्चन कर रहे हो 20 मिनट में, जब 10 क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डिफिकल्ट होंगे, आप नहीं कर पाओगे, उसको तभी छोड़ना है, उसको मार्क करना है, उसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक जब दोगे वो कब देने हैं, जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिगिनर नहीं हूँ, तो आप 70% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी दे सकते हैं। तो सेक्शनल मॉक में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो भी रॉन्ग है या अनअटेम्प्टेड है, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे या जो रॉन्ग है, वो क्वेश्चन सेव करने लाइब्रेरी ऑप्शन में जाके वो टेक्स्ट बुक में सेव हो जाएंगे। और सेक्शनल मॉक देने के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इसके लिए कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक सिर्फ आपको चैप्टर वाइज खरीदनी है, बाकी सेक्शनल मॉक के लिए टेक्स्ट बुक ही आपको यूज़ करना है, सबसे बेस्ट है। किस तरीके से करना है वो अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, बाकी आप डायरेक्ट सर्च कर लेना, सर्च ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक पे। जैसे मान लो आपको सेक्शनल मॉक देने मैथ के, तो SSC मैथ, ठीक है, तो SSC मैथ के 2019, 17, 18, 20, 21, 22 जितने भी CPO के एग्जाम है सेक्शनल और शिफ्ट वाइज आ जाएंगे वहाँ पे, क्लियर। और इसमें आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक जब आप दोगे तो आपको वीक चैप्टर भी पहचाना है। आपको पता चलेगा कि यार मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन हर बार परसेंटेज का ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन वाला या रेस वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वहाँ से आपको वीक चैप्टर मिलेंगे। जब वीक चैप्टर मिलेंगे तो अपने आप क्या करेंगे, नोट्स उठाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे जहाँ से भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो वीक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसी के साथ जो आप मार्क कर रहे हो क्वेश्चन, जैसे कि आपने मान लो यहाँ से पहचाना मेरा जो वीक टॉपिक है वो है परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता चला मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नोट्स उठाएंगे जो आपने 4 महीने में मेहनत करके बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद जो आपने मार्क किए थे क्वेश्चन, क्योंकि नोट्स पढ़ने से 300 में से 280 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन जो 20 डिफिकल्ट है वो नहीं हो पा रहे, तो उन पर डायरेक्ट क्या करना है, रिवीजन करना है, उनका प्रैक्टिस करनी है। तो 20 क्वेश्चन भी हो गए, नोट्स भी पढ़ लिए। फिर आपने जो टेक्स्ट बुक में मॉक दिए थे, जो रॉन्ग और अनसेव क्वेश्चन थे, वो प्रैक्टिस करने हैं। बार बार यही चीज़ करनी है जो काफ़ी स्टूडेंट नहीं करते। अगर इतना करोगे ना, सच बता रहा हूँ, 99% स्टूडेंट्स आगे निकल जाओगे, जो भी CPO की तैयारी या CGL किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप करते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक दे लिया या नहीं भी दिया, या उसका एनालिसिस नहीं किया। तो इतना करना है मैथ में, बाकी कुछ नहीं करना। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसी हालात हैं। आपको किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है सिर्फ ग्रामर का, और किसी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना। करना कहाँ से, कोई आपके पास नोट्स हैं, आपको नोट्स से डायरेक्ट समझ में आ रहा है, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, जैसे कि नीतू मैम की बुक है, वहाँ के नोट्स समझ में आ रहे हैं, किसी और टीचर के नोट्स हैं, या आपके खुद के नोट्स हैं, या टीचर की वीडियो देख ले किसी यूट्यूब पे, आप खुद के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट किया, फिर चैप्टर वाइज जैसे नाउन पढ़ा तो नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पीछे एरर है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल मॉक, ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा है पिनेकल और किरण, यहाँ पे पिनेकल और किरण का यूज़ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, और जो आपकी बुक है जैसे कि नीतू मैम की बुक, या इसके अलावा कोई ऐसे टीचर जैसे कि आप वशिष्ठ सर, अमन वशिष्ठ सर की बुक यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। निमिषा बंसल मैम, उनकी भी बुक मिल जाएगी, रानी मैम, उनकी बुक मिल जाएगी, जो कि चैप्टर वाइज, जैसे नाउन आपने पढ़ा तो नाउन के ही एरर प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। तो उसमें पिनेकल किरण का यूज़ करने की जरूरत नहीं है। फिर देना है आपको सेक्शनल मॉक, ठीक है। सेक्शनल मॉक मतलब जब आप मतलब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक देंगे, जैसे आपने मैथ के दिए थे। और इससे पहले एक चीज़ और भी करनी है, वो आप डेली करोगे, वो आगे भी बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ। वो क्या करना है कि जो आप बुक खरीदोगे पिनेकल या किरण, ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। जैसा मान लो आपने पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली, तो आप एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डेली 50,
ठीक है। जब एरर खत्म हो जाएंगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर फिलअप, ये चीज़ भी करनी है, ठीक है, आगे बताऊंगा। तो आप क्या करना है फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक में भी जैसे आपने क्वेश्चन रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड मैथ में सेव करे थे, यहाँ पे भी सेव करने हैं। फिर लास्ट में वही चीज़ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? अपने नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बनाने हैं, जितना छोटा रहेगा उतना टाइम कम लगेगा। इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जो भी आपने मार्क किए थे अभी तक, जो भी आप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, चाहे पिनेकल में सोल्व कर रहे हैं या किरण या आपके पास मिरर ऑफ कॉमर्स, कोई भी बुक है उसमें मार्क जरूर करना है। मार्क से ये फ़ायदा होगा, आप फिल्टर करके पढ़ रहे हो, आपको ये पता चल रहा है ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है और मुझे यही बार बार प्रैक्टिस करके सुधारना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं सुधारोगे तो आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, 3 पार्ट है इंग्लिश में। तो ग्रामर कैसे करना है? कोई भी प्लेलिस्ट या कोर्स उसको फॉलो करना है और अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। कौन से टीचर फॉलो करने हैं? रानी मैम, निमिषा बंसल, तरुण ग्रोवर सर, अमन वसीस सर, नीतू मैम, और भी काफ़ी टीचर हैं, गोपाल वर्मा सर, या जिनसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन टारगेट अपना मन में यही रखना 2 महीने में ग्रामर कंप्लीट करनी है, इतनी बड़ी ग्रामर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज मतलब पहले तो आप बुक से करेंगे, चैप्टर वाइज। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दोनों में डिफरेंस है। चैप्टर वाइज जो कि मैं यहाँ पे बता चुका, ठीक है। चैप्टर वाइज के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर या नीतू मैम की बुक फॉलो करनी है, और टॉपिक वाइज में जैसे एरर, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये फॉलो करने हैं। ये कहाँ से करेंगे? ये 2019 से 2024 तक के, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाएंगे न्यू एडिशन, वो आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। पिनेकल या किरण, कोई बुक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सा काम करना है, और उसमें जो आप मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं उनका बाद में क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो भी मार्क क्वेश्चन है उसमें से जो भी आपको नया रूल मिलता है वो अपने नोट्स में अपडेट करना है। जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन के अपने नोट्स बना रखे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहाँ पे एक नाउन का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके नोट्स से हो नहीं पा रहा, तो अपने नोट्स को फिर अपडेट करना है, उसमें लिख देना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप बुक के हर एक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करोगे। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में 2019 से लेकर 24 तक की आपको वोकैब रटनी है, एकदम याद करनी है। डेली अपना टारगेट बना लो कि 50-60 ये मुझे याद करनी है। या यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। आपको लगता है कि यार नहीं, पहले यूट्यूब चैनल से मैं थोड़ा बहुत देखूँ मिनी मोनिक कैसे याद करना है, तो देसी पढ़ाकू, ओपन स्टडी गुरुकुल, निमिषा बंसल मैम की या रानी मैम की A to Z क्लासेस, काफ़ी वीडियो हैं, किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं अपना बेसिक इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद खुद से ब्लैक बुक की सभी वोकैब आप याद कर सकते हैं। ब्लैक बुक नहीं है आपके पास तो पिनेकल किरण के पास जो MCQs हैं उनको भी याद कर सकते हैं। कुल मिला के 2019 से 2024 तक की सारी प्रीवियस ईयर आपको याद करनी है। इसी के साथ इसमें भी जब आप डेली याद करोगे, जैसे मान लो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने सोचे मैं याद करूँगा, तो इसमें से 10 आपको याद होंगे, 11वां आपको लगा कि यार ये तो नया वर्ड है मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसको मार्क करना है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट में तीन शब्द के बाद फिर दोबारा आ गया, उसको मार्क करना है। इस तरीके से आप 50 में से कम आपके पास 5 वर्ड ऐसे होंगे जो आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने हैं और लास्ट में लिमिटेड वर्ड बचेंगे, उनका ही रिवीजन करना है डेली, ठीक है। तो वोकैब में क्या चीज़ है? एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग के अलावा फ्रेजल वर्ब जो कि फिलअप में यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको डेली एक आर्टिकल रीड करना है। आपको लगता है कि मैं अभी मन नहीं कर रहा मेरा बुक से पढ़ने का, तो आप गूगल पे, इंस्टा पे कोई भी ऐसा क्योट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंटरेस्ट लगती हो, जिसमें आपको लगता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना है? अपनी आदत बनानी है, रीडिंग हैबिट। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर जो भी आपके पैसेज हैं उनको फॉलो करना है। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी एडिटोरियल आता है उसको, लेकिन धीरे धीरे लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको ये सब चीज़ें करनी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं? डेली आपको 1 से 2 पैसेज, पहले 1 करेंगे, जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो 2 पैसेज सोल्व करें, यानी कि 10 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट में भी आपको 1 क्लोज टेस्ट या 2 क्लोज टेस्ट अपने लेवल के अकॉर्डिंग। 1 क्लोज टेस्ट का मतलब 5 क्वेश्चन, 2 का मतलब 10। PQRS में भी आपको शुरू में 10 करने हैं, फिर बाद में जब लेवल बनेगा तो 20 करने हैं। इसके अलावा थीम, टाइटल, टोन, ट्रिक्स, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है, PQRS की ट्रिक्स हो गई, या थीम, टाइटल, टोन जो कि पैसेज में आते हैं उनको किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी है निमिषा बंसल मैम की, आप सर्च कर लेना, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। तो इतना सा ही मतलब जो भी सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा, हर एक चीज़ आपकी चारों डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शनल मॉक की। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने ग्रामर कंप्लीट कर ली 2 महीने बाद, तो अब क्या करेंगे आप? जैसे ही 2 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट होगा तो हफ्ते में 3 मॉक देंगे आप, सेक्शनल मॉक। जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपको लगेगा मेरा अच्छे से मैंने पिनेकल और किरण की टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर ली और चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से रूल भी याद हो गई, वोकैब भी अच्छी खासी याद हो गई, तो 4 महीने बाद लगभग आपको डेली क्या करना है? सेक्शनल मॉक देना है। फिर उसमें करना क्या है? टेक्स्ट बुक पर आप CPO, CGL, CHSL सबके सेक्शनल मॉक देंगे।
और उसमें जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको सेव करेंगे, यानी कि कौन सा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग, ठीक है, उसको सेव करना है। उसको सेव करने के बाद उसको खुद से दोबारा प्रैक्टिस करना है। उसमें कोई भी नया रूल या नई वोकैब आती है उसको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। नोट करने के बाद क्या करना है, उसका रिवीजन करना है लास्ट में, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट के दिन आपको क्या करना है, मॉक की प्रैक्टिस, अपने नोट्स का रिवीजन और डेली वोकैब रिवीजन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फोकस, इतना काम आपको लास्ट में करना है फिर, ठीक है। फिर बुक वगैरह सब भूल जाना, ठीक है। अब आपको सेक्शन मॉक के लिए कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, टेक्स्ट बुक। जब टेक्स्ट बुक पे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा CPO CGL, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश माध्यम ऐप या टेलीग्राम चैनल या क्विज भी फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग क्विज के लिए आपको मिल जाएंगे। आप ब्लैक बुक नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसमें आप क्विज फॉर्मेट में वो क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से एरर, ईडियम, फ्रेज के अलग अलग मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको शेयर करता रहूँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जो पक्की विश्व शुभम ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको जो भी नई चीज़ें वो आपको अपडेट होकर मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में किस तरीके से क्या करना है, जीके में पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यहाँ पे इकोनॉमी, ठीक है। अभी किस तरीके से करना है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपको परमार SSC या किसी अदर टीचर, परमार SSC बेस्ट है, आपको रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी। अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो आप अलग टीचर से भी पढ़ सकते हैं, RWA हो गया, ये अलग अलग टीचर, ये इसमें आपको अलग अलग टीचर फॉलो करने के लिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए वरुण अवस्थी सर हो गए, या आप कैरियर विल के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। लेकिन परमार SSC अगर आपको लगता है मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, परमार SSC से एडजस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ से करो। सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक आपको मतलब यहाँ पे मिल जाएगा, टू द पॉइंट। अब करना किस तरीके से है, 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए परमार SSC और इंडोलॉगस, इन दोनों को ही फॉलो करना है, ठीक है। परमार SSC में लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन इंडोलॉगस में हर एक टॉपिक जो भी स्टैटिक जीके का वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग जीके, ठीक है, रवि GS या परचम क्लासेस, काफ़ी अलग अलग मतलब चैनल है, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड स्टैटिक के जो टॉपिक है लिमिटेड, उसके लिए देखो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अभी इसके अलावा अलग अलग वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको इंग्लिश की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। जीके की बताऊंगा, जीके की जब डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो यहाँ पे वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन से पढ़ने हैं, ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, इंडोलॉगस या इनमें से कहीं से भी कोई भी टीचर से आपको क्या करना है, डेली एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अब करना किस तरीके से वो देखो, दोनों टॉपिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है, या आपके पास नोट्स है तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखोगे। जब वीडियो और नोट्स बन गए, यानी कि आपने मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हिस्ट्री का आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो से आपने पूरी हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करी और उसके नोट्स बना लिए, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है 2019 से 2024 तक के। जब यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आपने नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे उनको मार्क करना है, उनको समझना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर उसको अच्छे से लिखना है अपने नोट्स में जो आपने यहाँ पे बनाए थे, ऐड करने हैं पॉइंट, यानी नोट्स अपने अपडेट करने हैं कि लास्ट में, क्योंकि ना तो आप ये बुक देखोगे, सिर्फ अपने क्या करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, तो लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना है किसका, अपने नोट्स का। तो नोट्स अपने अपडेट करके रखना है, ठीक है। जब नोट्स अपडेट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले प्रीवियस ईयर सीरीज़ चलेंगी। कहाँ पर, परमार SSC यूट्यूब चैनल पर। या आपको लगता है कि नहीं मैं किसी का वेट नहीं करूँगा, तो टेक्स्ट बुक पर डायरेक्ट सेक्शन मॉक अप ऐप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, इतना करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिए था, स्टैटिक जीके और नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए परमार SSC इंपॉर्टेंट PDFs या इंडोलॉगस या स्पीडी जो बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDFs का मतलब अब्बास सैनी सर की PDF हो गई, या इसके अलावा RBE, दापुंदिस, अलग अलग PDF हैं, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं ये वाली ठीक है तो उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक पर ही डिपेंड रहना है और टॉपिक वाइज और मंथली पढ़ना है। सबसे पहले आप मंथली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब आपको डाउट ये होगा कि यार कितने मंथ के पढ़ने हैं, ठीक है। मंथली का मतलब है जैसे जुलाई का पढ़ रहे हो तो जुलाई का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज का मतलब है आपको पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्कीम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले मंथली कर रहे हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज। अब बात करते हैं कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है। ये तो मुझे समझ में आ गई कि यार यहाँ से इस तरीके से करना है, लेकिन करना किस तरीके से है अब वो समझ में नहीं आ रहा। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो भी आपकी थ्योरी है,
ठीक है। कहाँ से करना है, जो मैंने अभी टीचर बताए थे, किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाने हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार नोट्स बनाने में वीडियो देख के बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो परमार एसएससी से अगर आप पढ़े तो उनके डायरेक्ट प्रिंट आउट उनके नोट्स ले सकते हो, मैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से उसको पढ़ पाओगे, उसमें अपडेट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा, तो अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, वही चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं आती है। ऐसा नहीं कि शुरू से सजा के लिख रहे हो हर एक चीज़, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, कि हिस्ट्री मैंने पढ़ ली तो हिस्ट्री के मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, इस तरीके से मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और फिर जो भी मैंने मार्क करें क्वेश्चन उनका अच्छे से रिवाइज़ करूँगा। अपने फिर नोट्स अपडेट करूँगा। ठीक, फिर प्रीवियस ईयर सीरीज़ फॉलो करूँगा, परमार एसएससी या टेक्स्ट बुक, और फिर लास्ट में सिर्फ रिवीजन करूँगा और कुछ नहीं करना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जीके में आप थक जाओगे। आपने देखा होगा कई बार जो भी 4 ऑप्शन आते हैं उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हो यार बी या डी में से एक है, जब आप डी लगा दे तो बी सही होता है, जब बी लगा देते हो तो डी सही होता है। दिस इज़ लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन पे फोकस करना है, जितना पढ़ लिया फिर अपने आप पे विश्वास रखना है कि यार मैंने बहुत पढ़ लिया और इतना पढ़ लिया कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो, करंट अफेयर जो आपको स्टार्ट करने हैं वो 4 महीने पहले स्टार्ट करने हैं एग्ज़ाम से। ऐसे नहीं कि शुरू से करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के सब कुछ लेके चलो, नहीं। करंट अफेयर आपको 4 महीने पहले एग्ज़ाम से करने हैं या 3 महीने पहले। 8 से 10 महीने के मंथली करंट अफेयर करने हैं, बाकी टॉपिक वाइज पास्ट ईयर के कंप्लीट करने हैं। मतलब जब आप स्कीम देखोगे तो स्कीम आप कई बार देखोगे कि 2021 की भी पूछी जा रही है। ठीक है, कि 2021 में ये कब, या कोई भी स्कीम जो 2024 में आई है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको पता चलेगा यार 2014 में स्टार्ट हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज आपको पता होना चाहिए यार ये स्कीम से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इंडेक्स से भी पास्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से पीछे के 2 साल के या 3 साल के पुराने करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 साल के करंट अफेयर करें, नहीं। आपको 8 से 10 महीने के करंट अफेयर करने मंथली। बाकी टॉपिक वाइज में कुछ टॉपिक हैं जिनके आपको पास्ट के भी करने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जब फुल स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगा एक्सप्लेन करके जीके के अलग से। अब आपका डेली वर्क क्या होगा, अब मुझे समझ में तो आ गया, ये इतना सब कुछ तो बता दिया। अब लेकिन करना किस तरीके से, डेली देखो आपको करना है थ्योरी कंप्लीट करनी है कोई भी एक सब्जेक्ट के। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा पॉलिटी पढ़ी, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लिया वो पढ़ना है। ठीक है, रात को फिर जो आपने पढ़ा है पॉलिटी तो उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने। तो ये आपका डेली आपका रूटीन रहेगा। ठीक है, जीके को लेके अभी और एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट करने से पहले आपको 4-5 सेक्शनल मॉक देने हैं। ठीक है, स्कोर चाहे 20 आए, 10 आए, 30 आए, लेकिन 4-5 तो आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। पहला मॉक दिया, एनालिसिस करना है यार कहाँ गलती हो रही है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ अपने आप खुद से पढ़ के, वो करने। जब 4-5 सेक्शनल मॉक दे लोगे तो आपको एवरेज स्कोर चेक करना है। आपको ये देखना है यार कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज। ठीक है, कौन कौन से वीक चैप्टर है वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, मेक वीक टॉपिक्स लिस्ट, वो लिस्ट तैयार करनी है। जब लिस्ट तैयार करोगे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपकी लिस्ट आएगी एक एक करके फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करना और टिक लगाते जाना है। ठीक है, वही आपका वीक टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, जो कि आपको रीजनिंग में 50 में से 50 स्कोर करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर ला सकते हो तो उनको मिस मत करना। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तो ऐसा ना हो कि रीजनिंग में आप 40 से नीचे स्कोर लेकर आ रहे हो। आपके पास 6 से 8 महीना तो अच्छे से स्कोर बूस्ट करो। अगर आप बिगनर हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। करना कैसे है, वीक टॉपिक पता चलेगा, यूट्यूब चैनल फॉलो करो। आपको लगता है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा तो इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, सिग्मा क्लासेस, पीयूष वार्सन सर, विक्रमजीत सर, अरुण सर, अलग अलग टीचर हैं, किसी से भी एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपके खुद से प्रैक्टिस करना बुक से। कौन सी बुक, पिनेकल, किरण, या आपको लगता है नहीं मैं तो बुक नहीं खरीदूंगा रीजनिंग की, मैं PDF से करूँ तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, पर बुक खरीदने का फ़ायदा होगा, वहाँ पे मार्क कर लोगे आप डायरेक्ट। ठीक है, PDF में आप मार्क नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास टैब नहीं होगा, या आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, उस क्वेश्चन के लिखना पड़ेगा। तो टाइम बचाना है तो बुक होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क जरूर करना। ये मार्क जो क्वेश्चन है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, यही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे और रैंक तक लेकर जाएंगे, और काफ़ी स्टूडेंट जिनका स्कोर 140 150 तक अटक रहा है उनसे ऊपर लेकर जाएंगे। जब तक आप मार्क करेंगे नहीं, फिल्टर नहीं करेंगे, उनका रिविज़न नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, फिर जब इतना काम हो गया, सारे वीक टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर कुछ नहीं करना, सेक्शनल मॉक देने बस टेक्स्ट बुक पे, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं अनअटेम्प्ट उनको सेव करना है और उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ना तुम्हें फिर टॉपिक वाइज पढ़ना, नहीं कुछ करना, बस एक सेक्शनल मॉक दिया, उसका एनालिसिस करा, जो भी गलत क्वेश्चन है उसको सोल्व कर दिया। एक लेवल ऐसा आ जाएगा 4 महीने बाद या 3 महीने बाद। ठीक है,
अब बात करते हैं मॉक प्रैक्टिस। ये तो चारों सब्जेक्ट की बात होगी। अब बात करेंगे मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस कई तरह की होगी, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, मिनी मॉक, लाइव मॉक। सेक्शनल मॉक में जैसे कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हफ्ते में 3 दिन, मतलब 2 महीने बाद जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो हफ्ते में 3 मॉक देंगे सेक्शनल। तो वो कहाँ पे देने हैं सेक्शनल मॉक, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। कैसे देना है, सर्च करना है सब्जेक्ट वाइज मॉक, मतलब कि जो सर्च का ऑप्शन आएगा टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे सर्च करना है एसएससी इंग्लिश, एसएससी रीजनिंग, एसएससी जीके, ठीक है। फिर वहाँ पे टेस्ट सीरीज आ जाएगी, आपको हर एक एग्ज़ाम के यानी एसएससी, सीपीओ, सीजीएल के आपको सेट मिल जाएंगे 2019-20। सिर्फ रीजनिंग का डालोगे तो रीजनिंग का, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सेव करने हैं, जो कि लाइब्रेरी एक ऑप्शन है जो कि आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन सेव हो जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोट करने की जरूरत नहीं है। आप फिर जब कलेक्शन मिलेगा ना आपको, जो बेस्ट क्वेश्चन का, वो आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है, वही आपका रामबाण होगा, पैनिशिया हो, जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। इसके अलावा फुल मॉक देने हैं 200-200 नंबर के। 200-200 नंबर के प्रीवियस ईयर टोटल 2019 से लेकर 2024 तक 52 हैं, ठीक है। तो 52 एक दिन में एक, यानी कि लगभग 2 महीने अगर लगातार दोगे तो 2 महीने में कंप्लीट होंगे। अब लगातार तो तुम दोगे नहीं, आपको पता है ना। तो करना क्या है, 4 महीने में, तभी कह रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 महीने बचेंगे। अगर 2 महीने लगातार मॉक दोगे एक, तब जाके आप सारे कर पाओगे, लेकिन आप 2 महीने दोगे नहीं फिर भी। तो इसलिए कह रहा हूँ हर एक चीज़ टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए। किस तरीके से क्या करना है, आपके पास प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इतना। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के मॉक, ये तो अभी 52 है, टेक्स्ट बुक के मॉक भी मिलेंगे जो कि सिंपल होते हैं, वो 15 होंगे। मिनी मॉक भी मिलेंगे आपको साइड में, जो कि 10 होंगे। इसके अलावा आपको लगेगा नहीं मैं तो लाइव मॉक भी दूंगा, ओली बोर्ड के भी दूंगा, तो वो भी आपको अलग से मिलेंगे। तो काफ़ी मॉक है, सब कुछ प्रैक्टिस करके जाओगे तो मजबूत बन के प्लानिंग कर लो 8 महीने 6 महीने, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन यहाँ पे मैंने 6 महीने की प्लानिंग बताई है। कोई बंदा इसको अक्टूबर के बीच में देख रहा होगा तो नवंबर से प्लानिंग करेगा या 15 अक्टूबर से करेगा, ठीक है। तो मिनिमम 6 महीने हैं, ये 8 भी हो सकते हैं, 9 भी, 10 भी, ठीक है। तो आपको मिनिमम 6 महीने का टारगेट लेके चलना, ये खींची जाएगा। टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, 4 स्लॉट बनाने हैं। 4 स्लॉट का मतलब, एक स्लॉट में आप ग्रामर पढ़ेंगे 1 से 1.5 घंटा, वोकैब पढ़ेंगे, और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी रीड करेंगे आधा घंटा, ठीक है। तो लगभग 2.5 से 3 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। अब जरूरी नहीं है स्लॉट 1 सुबह को आप इंग्लिश ही पढ़ो। आपको लगता है कि मैं तो जीके करूँगा तो जीके कर सकते हैं। आपको लगता है कि रात को सोते टाइम मुझे तो मैथ करना अच्छा लगता है, तो इसको घुमा के यहाँ ले आना, ठीक है, अपना टाइम टेबल में। तो 3 से 4 घंटा मैथ पढ़नी है। जरूरी नहीं है कि 3 से 4 घंटा ही मैथ पढ़नी है, कि आप पता आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, आप 2 घंटे में ही काम खत्म कर लो। आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखने की बजाय आप डायरेक्ट नोट से और डायरेक्ट प्रैक्टिस से काम चला लो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, नो योरसेल्फ, जो कि पहले पेज पे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, अपना स्लॉट वाइज टाइम टेबल बनाना है। ऐसा मत लिखना कि 9 से लेकर 11 बजे तक ये पढ़ूंगा, फिक्स नहीं। दोपहर में ये पढ़ूंगा, सुबह ये पढ़ूंगा, रात को ये पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, इस तरीके से बनाना है। इन्जॉय के साथ पढ़ना है, 6 से 8 महीने पढ़ना है। तो ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि आप फॉलो ना कर पाएँ, या 4 दिन फॉलो करते एकदम बोर हो जाओ। उसमें हर एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, ठीक है, या जो भी आपके घर के काम है वो भी होने चाहिए। शाम को पार्क जाना या खेत में जाना या खेलना कूदना, हर चीज़ ऐड होनी चाहिए। मज़े से पढ़ना पूरे 6 से 8 महीने मन लगा के, ठीक है। तो इतनी सी बात है। मेन चीज़ क्या होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। बस यही एक चीज़ है जो आप नहीं कर पाओगे। अगर ये कर लोगे तो सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप देख सकते हो मुझे पिक में, ये पासिंग आउट परेड का था। बाकी काफ़ी लोगों की ये भी डिमांड होगी कि क्या पेड सीरीज़ आएगी, तो पेड सीरीज़ ऑब्वियसली आएगी। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। जहाँ तक नवंबर में हम पेड टारगेट सीरीज़ भी सीपीओ के लिए स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हर बार करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैं पेड सीरीज़ से जुड़ना चाहता हूँ, मैं इतनी झंझट नहीं कर पाऊँगा, इतना दिमाग नहीं लगा पाऊँगा कि किस तरीके से क्या करना है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं डगमगा जाऊँगा, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा डेली रूटीन, तो आप डेली पेड टारगेट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉब पक्की विद शुभम को ज्वाइन कर लेना। जब कभी भी टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करनी होगी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और यूट्यूब पर वीडियो भी आएगी किस तरीके से आपको ज्वाइन करनी है। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से अब आगे वीडियो आएंगी जिसमें कि आपको इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।